और अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे एक और दर्शक यहाँ पे जुड़ रहे हैं, संदीप जुड़ रहे हैं पुणे से। संदीप जी, स्वागत है आपका। जी, नमस्कार सर। नमस्कार, आप बताएं आपका सवाल क्या है? सर मेरा सवाल जो है वो सुब्रोस कंपनी के बारे में है। जी। सुब्रोस स्टॉक का जो अभी फिलहाल जो करंट लेवल है, क्या वो एंट्री के लिए उचित है? और जी। मैं मतलब थोड़े-थोड़े करके शेयर्स इकट्ठा करता हूँ, तकरीबन साल भर का नज़रिया रखता हूँ। तो जी। ये मेरा तरीका भी क्या सही है, ये भी मैं पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल, और आपने शायद ये भी कहा था कि आप लगभग 18% उम्मीद करके चलते हैं कि इतना मिले पैसा जी। आपको। जी, जी। जी। चलिए, तो पहली चीज तो ये कि सुब्रोस कैसा है, दूसरा जो इनका तरीका है उस पर आते हैं बाद में, कि जो इन्होंने तरीका चुना है निवेश का वो कितना अच्छा है। लेकिन पहले सुब्रोस लंबी अवधि के लिए पूछ रहे हैं। देखिए, सुब्रोस की अर्निंग्स ऐड हो रही हैं, विच इज़ फेयरली गुड। लेकिन साथ में ये भी देखना है आपको कि सुब्रोस ने बहुत सारा अपसाइड ऑलरेडी अचीव कर लिया है, काफ़ी सारा रन हो गया है इसमें। इसलिए आपको छोटे-छोटे टुकड़ों में अगर इसमें जोड़ना भी है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा करेक्शन कूल ऑफ इसमें ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अ, अगर इसके साइकिल की बात करें तो इसका साइकिल एक आपको 4 डिजिट की तरफ मिलेगा लॉन्ग टर्म में। अभी आप समझिए कि 624 है, तो अगर आप इस पे 2-3 साल का व्यू लेते हैं, 3 साल का व्यू लेते हैं, तो आपको ये 1000 का साइकिल की तरफ जाना तो चाहिए, बिकॉज़ एक तो सेक्टर की पोज़ीशनिंग अच्छी है, दूसरी इनकी अर्निंग्स ऐड हो रही हैं और अच्छे ऐड ऐड हो रही हैं अर्निंग्स, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। बाकी रेशियोज़ उतने फ़ेवरेबल नहीं हैं, लेकिन अर्निंग्स के बेसिस पे अगर मैं बोलूँ तो और सेक्टर पोज़ीशनिंग के हिसाब से, तो इसमें वैल्यूएशन थोड़ा और एक्सपैंड हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको 3 साल देना पड़ेगा, बिकॉज़ करेंटली इसने अपने 1 साल के ऑलरेडी वैल्यूएशन को फैक्टर किया हुआ है। तो हो सकता है आपको ये थोड़े टाइम के लिए स्टैग्नेट होता हुआ दिखे, वो टाइम 3 महीना होगा कि 12 महीना होगा, इस जगह पे तो मुश्किल है कह पाना। जी। लेकिन जगह अच्छी है यहाँ पे। अब आपके लिए तरीका क्या हो सकता है वो समझाता हूँ। तो पहले आपने 3 साल की पोज़ीशनिंग समझ ली कि 3 साल की पोज़ीशनिंग खराब नहीं है, सेक्टर और कंपनी और उसके अर्निंग्स, ओके। लेकिन 1 साल की अर्निंग्स ऑलमोस्ट फैक्टर हुई दिखती है। तो जी। अब एक्यूमुलेट करना है तो आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है, आप एक लो बना है 563.85 का, ओके। ये ऐसा लो है कि जब तक ये होल्ड करेगा, आप सम फाइन डे इसको 700 क्रॉस होके ऊपर जाता हुआ दिखेंगे। जस्ट इन केस ये नहीं हुआ तो क्या बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी कि ये अपना गैप भरने के लिए आ जाएगा, और वो गैप ये शुरू गैप जो होता है आपका दिसंबर में बना था। 450 वाला, 450 का जो गैप है, ओके। जी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें बहुत जल्दबाजी शायद फ़ायदेमंद नहीं हो, बहुत धीमे-धीमे जी। देखिएगा। अभी तक कोई ऐसा पैरामीटर नहीं मिल रहा मुझे जिसके कारण मैं कह पाऊँ कि इसमें वो लेवल आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि मार्केट में रनिंग करेक्शन ट्रिगर हुआ और इसका ये जो बॉटम अगर छूट गया, तो फिर दिक्कत पक्का पड़ेगी। लेकिन वहाँ जाने के बाद आप 3 साल की बात करेंगे और 2-3 साल के हिसाब से, नहीं, ये तो जो बॉटम आप मतलब ये स्टैगर्ड 563 वाला, 563 वाला हाँ, छूट गया तो। हाँ, जी। करेक्ट। वो जी। छूटने के बाद करीब-करीब आप इसमें 25-30% तक देख सकते हैं डाउनसाइड, ऐसा हो सकता है। जी। 25-30% नहीं, सॉरी, 20% के आसपास, 15 टू 20% के आसपास तक का डाउनसाइड देखने को मिल सकता जी। है। तो वो अगर कोई भी चीज़ 20% नीचे मिलती है, तो रिटर्न में वो आपको 25% से ज़्यादा दे जाती है। तो मैग्निफिकेशन इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। कॉस्ट जी। लोअर हो जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस पे कोई स्टेप लीजिए। दूसरी चीज़ साथ में एक तीसरी रादर ऐड कर दीजिए, अगर फिर भी आपको कुछ करना है, 650 के पहले इसमें कोई मोमेंटम नहीं आएगा। 650 के ऊपर क्लोज़ होने पे एक जो थियरी कहती है कि विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ 563.85 ऑन क्लोजिंग बेसिस, अगर 650 के ऊपर क्लोज़ हुआ, तो 700 तक तो जाना चाहिए, फिर उसके बाद असेसमेंट करना पड़ेगा। जी। जी। बिल्कुल, तो यहाँ पे संदीप जी आपके लिए एक सारे लेवल्स रख दिए गए हैं। कुछ और इसमें अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो या कुछ और पूछना चाहते हो इसी सवाल के बारे में?
नहीं, इसी सवाल के बारे में और नहीं जानना चाहता। वो जो मैंने जी। थोड़ा-थोड़ा करके जो मेरा जो तरीका बिल्कुल, है, वो मैं बिल्कुल, जानना चाहता था कि क्या वो सही है मतलब? बिल्कुल। तो आपने वो जो तरीका पूछा, वो उसमें मैं जोड़ दूँगा इसी उदाहरण को, सुब्रोस को ही। तो जी, विश्वमेश, जैसे अब ये थोड़ा-थोड़ा लगाने वाली बात है, तो मान लीजिए अगर मैं सोचूँ कि आज की तारीख में ये 610 के आस-पास है, 20 डे मूविंग एवरेज आपका 640 के आस-पास है, आपने 650 के ऊपर कहा कि उसके ऊपर निकलने लगे तो फिर पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा। तो जब पॉजिटिव मोमेंटम बनने लगे तब थोड़ा खरीद लिया, फिर आगे धीरे-धीरे जैसे-जैसे मोमेंटम चढ़ता जाए उसके साथ खरीदते जाएँ। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो आपने बॉटम बताया कि भई ये 563 टूटा तो फिर गिरेगा। तो जब वो गिरने लगे तो उस समय थोड़ा-थोड़ा खरीदते जाएँ, क्योंकि सबसे नीचे कहाँ तक जाएगा वो तो पता नहीं रहेगा, तो धीरे-धीरे खरीदते जाएँ। ये इनका जो तरीका है कि भई हम थोड़ी-थोड़ी रकम लगाते रहते हैं और फिर उस तरह से शेयर इकट्ठा करते रहते हैं। इसको एक्यूमुलेट हम कहते हैं, एक्यूमुलेट पर हमने पहले भी चर्चा की है। ये बिल्कुल वैसे ही स्ट्रैटेजी है। इस तरीके में इनको क्या कहना चाहेंगे? क्या ये 18% की उम्मीद रख कर के चलें फिर इसमें? तो जैसा आपने बोला थोड़ा-थोड़ा, तो उसमें से पहला वाला थोड़ा आप अभी कर सकते हैं, लेकिन जी, दूसरा वाला थोड़ा के लिए वेट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इस लेवल से आनी है तो यहीं से अपसाइड आ जानी चाहिए। और मैं कभी भी बाइंग जो आप इन्वेस्टमेंट बेस्ड बाइंग की बात करें, देखिएगा मोमेंटम ट्रेडिंग का थोड़ा-थोड़ा और इन्वेस्टमेंट का थोड़ा-थोड़ा दोनों एंटायरली डिफरेंट अप्रोच होता है। आप जो जी, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की, उसमें राइजिंग प्राइस में एवरेज नहीं किया जाता, कॉस्ट नहीं बढ़ाया जाता। जो मोमेंटम ट्रेडर्स होते हैं, जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं, वो राइजिंग प्राइस में ऐड करते हैं क्वांटिटी को मोमेंटम से बेनिफिट लेने के लिए, वो 2, 4, 5% के ट्रेड के लिए। जी, आपके केस में एवरेजिंग डाउन साइड में होना चाहिए, अप साइड में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी, बिकॉज़ मैं आपको कह रहा हूँ, मेरे हिसाब से 563.85 जब तक नहीं टूटेगा मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती, तो पहला थोड़ा अभी हो सकता है। लेकिन दूसरे के लिए इस 10 जब तक 10% का भी डिफरेंस नहीं मिले और ऐड करके कोई फ़ायदा नहीं है। जी, इसलिए या तो आप आराम से वेट कीजिए, उतने ही क्वांटिटी को लेके वेट करिए या फिर कभी नीचे अगर टूटा और मिला, जो नीचे वाले लेवल 450 की तरफ है, तो आपको ज़्यादा आसान रहेगा। तो एक करंट, दूसरा 500, तीसरा 450 इस तरह का आप 10-10% का बनाएँगे, तो मीनिंगफुल जी, एवरेजिंग भी होगी और जी, आपका रिस्क भी कंटेन। जी, जी। तो जी, संदीप जी, थैंक बहुत-बहुत धन्यवाद आप जुड़े हमारे साथ। जी, थैंक यू वेरी मच सर। जी। जी, चलिए और